नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो चल रहा है उसका एक्चुअल अपडेट हम आपको दे देते हैं। चूंकि जो स्थानीय कमांडर्स हैं भारत और चीन के, उनके बीच जो बातचीत होनी है उसमें बताया जा रहा है कि यह फैसला लिया जाएगा कि किस तरीके से दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो डिसएंगेज करेंगी और वहां पर तनाव डीएस्केलेट करेगा। सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन अपनी सीमा में अपनी तरफ जाएगा, जितना आगे बढ़ा है उससे पीछे हटेगा। 72 घंटे का समय बताया जा रहा है कि निगरानी के लिए दिया जाएगा और ग्लोबल टाइम्स के अनुसार, जो कि चीन का मुखपत्र है, आधिकारिक मुखपत्र है, उसके अनुसार यह प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। एलएसी पर ना तलखियां कम हुई हैं, ना तनातनी। दोनों देशों की सेनाएं अड़ी हैं। कोर कमांडर स्तर पर बातचीत हुई, इत्मीनान से हुई, लंबी हुई, हर मसले पर हुई। लेकिन बातचीत से बात इतनी भी नहीं बनी है कि दोनों देश अपनी अपनी सेनाओं को वापस बुला लें। हाँ, एक सहमति बनी है जो महत्वपूर्ण है। भारत और चीन ने तय किया है कि फील्ड कमांडर्स लेवल के अधिकारी मिलकर गलवान और पेंगोंग झील के विवादित हिस्सों से सेना की वापसी पर बातचीत करेंगे। ये बैठक ब्रिगेडियर या कर्नल स्तर की होगी। बातचीत में सहमति बनने के बाद दोनों सेनाएं एक दूसरे को 72 घंटे का निगरानी पीरियड देंगे। इस दौरान दोनों देशों की छोटी छोटी टुकड़ियां एक दूसरे के हिस्से में जाकर सैनिकों की वापसी प्रक्रिया की निगरानी करेंगी। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है, इसलिए कि बातचीत में ये तय हो जाता है कि सेनाएं पीछे जाएंगी लेकिन जाती नहीं। उस दौरान अपनी अपनी पोजीशंस पर अड़ी रहती हैं। दोनों ही तरफ से विश्वास का संकट है। आपको याद दिलाते चलें कि 15 जून को भी सेनाओं के वापस जाने पर बात हुई थी। वापसी प्रक्रिया की तस्दीक करने ही भारतीय सेना चीन के दखल वाले क्षेत्र में गई थी, जहां खूनी झड़प हुई थी। आइंदा ऐसा ना हो, इसलिए ही ये फैसला लिया गया है। यानी फैसला होने के बाद 72 घंटे तक दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे के इलाके में जाएंगे और अपने अपने अधिकारियों को सूचना देंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है। भारत और चीन की सेनाओं के बातचीत के बाद फिर से ये निर्णय लिया गया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ऐसी बात बोली गई है। 22 जून की मीटिंग के बाद भी यही फैसला लिया गया था, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। एक अहम फैसला जरूर लिया गया है कि 72 घंटे तक दोनों सेनाएं उन जगहों पर जहां पीछे हटने की बात की गई है वहां पर एक दूसरे पर निगरानी रखेंगे। मगर असल बात यह है कि ऐसा कब होगा, इसके बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। स्थिति यूं तो कंट्रोल में है, लेकिन तनावपूर्ण भी है। उधर चीन से एक संदेश आया है, ग्लोबल टाइम्स में खबर के जरिए संदेश। दरअसल ये अखबार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का एक तरह से मुखपत्र है, इसलिए इसकी बातें एक तरह से सरकारी संदेश ही है। अखबार लिखता है कि दोनों देश एलएसी पर तनाव कम करने के लिए सहमत हैं। चरणबद्ध तरीके से भारत चीन की सेनाएं पीछे हटेंगी। भारत और चीन शांति बहाल करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। मगर ये चीन का प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। चाइनीज मिशनरीज चीन के डिजिटल कारोबार को लगे चपत से सख्ते में है। भारत ने एक झटके में उसके 59 ऐप्स पर बैन लगाकर उसके अरबों के कारोबार को बेजार कर दिया है। ऊपर से हाईवे मिनिस्टर ने सड़क प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियों को कड़ा संदेश भेजा। जल्द ही उन पर हाईवे निर्माण में ठेका लेना या तकनीक सहयोग करने पर बैन लग जाएगा। चीन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरह से भारत से इस सड़क निर्माण कार्य में शामिल नहीं हो सकेगा। अभी तो भारत ने शुरुआत भर की है। इतने भर में चीन को समझ में आ गया कि भारत उसे आर्थिक मोर्चे पर तहस नहस कर देगा। ये बदले हुए सुर इसीलिए है। भारतीय बाजार से चीन को करीब 70 अरब डॉलर का व्यापार सरप्लस था, यानी भारत करीब 70 अरब डॉलर का घाटा झेल रहा था। खैर, चीन अब चाहे जो कर ले, भारत उसके चंगुल में फंसने वाला नहीं। एक कहावत है, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती। चीन के दिन भारतीय बाजारों से लद रहे हैं हमेशा के लिए। लेह में अभिषेक भल्ला के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। इस सब के बीच
जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनकी भी तैनाती की जा रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। ये जो स्पेशल फोर्सेस होते हैं हमारे, ये सर्जिकल स्ट्राइक करने में, यानी दुश्मन की सीमा में प्रवेश करके उस पर आक्रमण करके लौट आने में सक्षम होते हैं। पाकिस्तान पर भी उरी हमले के बाद जब पहला प्रहार किया गया था सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में, तो हमारे पैरा कमांडोज ही वहां पर गए थे। तो ये जो पैरा कमांडोज हैं वो आगरा से जा रहे हैं। चूंकि चीन पर विश्वास नहीं हो सकता, इसीलिए भारत अपनी तैनाती में किसी तरह की चूक नहीं करना चाहता। इस बार पूर्वी लद्दाख में जनरल नरवणे का स्वागत कुछ इस तरह होगा। ऐसे दृश्य कल ही आपके सामने होते, मगर आर्मी चीफ और रक्षा मंत्री का लेह दौरा कम से कम 72 घंटों के लिए स्थगित हो गया है। खैर, इस दौरान भारत ने वो इंतजाम कर दिया है जिससे चीन पसीने पसीने हो जाए। पूर्वी लद्दाख में स्पेशल फोर्स के कमांडो की तैनाती। टीम सर्जिकल स्ट्राइक सिखाएगी चीन को सबक। शक्ति है तो उसका प्रदर्शन भी जरूरी है, ताकि चीन भारत को हल्के में लेने की जुर्रत फिर न कर सके। इसलिए आगरा से स्पेशल फोर्स के कमांडोज को भी मोर्चे पर भेजा गया है। इन कमांडोज की जाबाजी आप पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान देख चुके हैं। अब जरूरत पड़ी तो ये LAC पर पैरा ड्रॉप कर उतरेंगे और दुश्मन के दांत खट्टे कर देंगे। दरअसल कई पोजीशंस पर चीन भौगोलिक स्थिति की वजह से पीछे पड़ता रहा है। संघर्ष की स्थिति में उसके सैनिक फटाफट पहुंचते रहे हैं। अब भारत उड़कर अपने दुश्मनों पर वार करेगा। इसकी बानगी दिखेगी कल। इन कमांडोज की जाबाजी अब पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान देख चुके हैं। अब जरूरत पड़ी तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पैराड्रॉप कर उतरेंगे और दुश्मन के दांत खट्टे कर देंगे। दरअसल कई पोजीशंस पर चीन भौगोलिक स्थिति की वजह से 19-20 में भारत पे 20 पड़ता रहा है। संघर्ष की स्थिति में उसके सैनिक फटाफट पहुंचते रहे हैं, लेकिन अब भारत उड़ के अपने दुश्मन पर वार करेगा। पैरा जंप में शामिल हो सकते हैं 600 से ज्यादा कमांडो। C-130 और IL-76 एयरक्राफ्ट से करेंगे जंप। और ये कोई आम दिनों में होने वाली जंप नहीं है, इसके खास मायने हैं। अब ईस्ट लद्दाख में अगर सिक्योरिटी फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस डिप्लॉय हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर कल को खुदा न खास्ता कुछ लड़ाई या मुठभेड़ हो तो ये काम में आएंगे और पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि इनकी काबिलियत की और इनके जो टास्क दिए जाएगा, जो टास्क कंप्लीशन होगा, उसका उस मुठभेड़ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इंडियन आर्मी के पास स्पेशल फोर्स बटालियंस की रिसोर्सेज काफ़ी है और ये सारे बैटल हार्डन ट्रूप्स हैं। और इन्होंने, अगर आप याद करें तो जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसमें भी एक स्पेशल फोर्सेस बटालियन को एम्प्लॉय किया गया था। तो ये जो बटालियंस है ये टिबेट जैसी जगह में, माउंटेनस जगह पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ बटालियंस ऐसे हैं जो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है माउंटेन वॉरफेयर के लिए। अगर माउंटेन्स में आप देखें और स्पेशली टिबेट की हालात देखें तो कुछ ऐसे टास्क हैं जो इनके लिए बहुत ही बढ़िया हो सकता है। युद्ध की हिमायत हिंदुस्तान नहीं करता, लेकिन जरूरी हुआ तो हुंकार कर हल्ला बोलने की तैयारी होनी ही चाहिए। यह पहल इसीलिए है। मौजूदा हालात में चीन जैसी चालाक सेना पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता और इसीलिए पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स के कमांडोज को तैनात किया जा रहा है। अपनी मारक क्षमता की वजह से ये दुनिया के बेहतरीन सैनिक माने जाते हैं। कई मौकों पर इन्होंने दुश्मन को चौंकाया है। सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर स्पेशल फोर्स के कमांडोज ने कई आतंकी कैंपों को निस्ते नाबूद किया और अब पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में तैनात होकर ये चीन को उसी की भाषा में जवाब देंगे। हाँ, ठीक है, भारत में चीन के कारोबार और व्यापार के धड़ाधड़ बैन होने की वजह से चीन पीछे हटने की बातें कर रहा है, लेकिन इतिहास बताता है और वर्तमान भी कि चीन पर एतबार का मतलब है खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। चीन शांति की बात तो कर रहा है, लेकिन सेना की तैनाती भी बढ़ा रहा है। लद्दाख में LAC पर चीन ने अपनी सेना की 2 डिवीजन तैनात की है। LAC पर इन 2 डिवीजनों के 20,000 सैनिकों के अतिरिक्त चीन ने उस इलाके, जिसे वो उत्तरी शिनजियांग कहता है,
वहां 10,000 सैनिकों की एक अतिरिक्त डिवीजन भी लगाई गई है, जो 48 घंटों के भीतर भारतीय पोजीशंस के आमने सामने लाए जा सकते हैं। भारत ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। उदाहरण के तौर पर भारत भी लगातार अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। भारत ने 2 अतिरिक्त इन्फेंट्री डिवीजन लगाई है। एक डिवीजन में 10 से 12,000 सैनिक होते हैं। भारत के टैंक और आर्म्ड रेजिमेंट्स LAC तक पहुंचाए गए हैं। चीन दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, चीन मसल फ्लेक्सिंग करने की कोशिश कर रहा है, चीन मिलिट्री कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल भी इसके ऊपर परवाह नहीं करनी चाहिए। हम तैयार हैं, बातचीत करनी चाहिए, लेकिन तैयारी हमारी पूरी है और पूरी रहनी चाहिए। अगर जैसे मैं बार बार कहता हूं, कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्स टाइम, इंटेंशंस कैन चेंज ओवरनाइट। उसके कभी भी नियत बदली हो जाए, उसे टक्कर देने की काबिलियत होनी चाहिए और उसको इस बात का आभास है। चीन के वादों और वहां की मीडिया के दावों के बावजूद मुमकिन है कि भारत और चीन की तनातनी अक्टूबर तक खींचे। इसके बाद चीनी सैनिकों के लिए वहां कुंडली मारकर बैठना दुभर हो जाएगा, क्योंकि अक्टूबर से भारी बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है। पेंगोंग झील जम जाती है। गलवान में बर्फीले तूफान भी आते हैं। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, लेह आज तक। उम्मीद यही करते हैं कि चीन जल्द से जल्द अपनी हैसियत में आए और अपनी सीमा के भीतर अपनी हद में रहे, क्योंकि जिस तरीके से भारत को दुनिया भर के देशों का समर्थन मिल रहा है, चीन के लिए आसान नहीं होगा इस गतिरोध को बनाए रखना। अमेरिका ने, भारत ने जो बैन किए हैं अलग अलग ऐप्स को, 59 ऐप चाइनीज ऐप्स को, उसका समर्थन किया है और साथ ही हांगकांग में जो कुछ चल रहा है उस पर भी नजरें अपनी टेढ़ी की हैं। जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है वहां पर अमेरिका ने अपनी मौजूदगी दिखाई है। 4 दिनों बाद टूटी है अमेरिका की खामोशी और उसने कर दी चीन पर जुबानी हमलों की बौछार। अमेरिका ने साउथ चाइना सी के मसले पर चीन पर हमला बोला। अमेरिका ने हांगकांग में हो रहे ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन पर चीन को कटघरे में खड़ा किया। उसने चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर चीन को कोसा। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और भी बहुत कुछ बोले। दूसरे शब्दों में कहें तो चीन के कान में जहर घोल दिया। इन सब मामलों पर अमेरिका के रुख और उसके एक्शन की बात करेंगे, मगर सबसे पहले सुनिए चीन के डिजिटल ऐप्स पर भारत के लगाए बैन पर अमेरिका का आधिकारिक बयान। We welcome India's ban on certain mobile apps that can serve as an appendages of the CCP's surveillance state. India's clean app approach will boost India's sovereignty. It will also boost India's integrity and national security, as the Indian government itself has stated. अमेरिका खुश है कि भारत ने चीन पर चाबुक चलाया है। इसका सीधा और सकारात्मक असर भारत के अपने घरेलू डिजिटल ऐप्स पर पड़ा है। इनमें से तो कई तो रातों रात लोकप्रिय हो गई हैं। लाखों तक सिमटे ऐप्स 18 से 20 मिलियन तक डाउनलोड किए गए हैं। खैर, भारत के इस कदम से अमेरिका का भी साहस बढ़ा है और वो चीन को लेकर और हमलावर हुआ है। आपको मालूम होगा, हांगकांग में हो रहे प्रदर्शनों को चीन दल बल का इस्तेमाल कर कुचल रहा है। अभी अभी चीन ने हांगकांग के 10 नागरिकों पर NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया है। अमेरिका इसे लेकर तमतमाया हुआ है। On Friday, we implemented visa restrictions on those responsible for the Hong Kong crackdown. On Monday, we announced that we would end defense equipment and dual-use technology exports of U.S. origin going to the territory. We will continue to implement President Trump's directive to end Hong Kong's special status. लेकिन अमेरिका ने असली मोर्चा खोला है समंदर में। इंडो पैसिफिक में उसने अपने 3 युद्धक जहाजों की तैनाती कर दी है। थियोडोर रूजवेल्ट, रोनाल्ड रीगन, नॉमिट्स वॉरशिप, ये वो जंगी जहाज हैं जो मोर्चे पर लगा दिए गए हैं।
इनमें से रूजवेल्ट को तो दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज का रुतबा हासिल है, तो एक्शन शुरू हो गया है। थियोडोर रूजवेल्ट वियतनाम की तरफ बढ़ रहा है, वहीं दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के साथ अमेरिका ने रोनाल्ड रीगल और निमिट्स वॉरशिप के साथ साझा अभ्यास किया है। चीन के आक्रामक रवैये को देखकर अमेरिका अपना प्लान शुरू कर चुका है, जहां एक तरफ अपने 2 जंगी जहाजों को फिलीपींस सी में अभ्यास के लिए भेज चुका है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर थियोडोर रूजवेल्ट को वियतनाम की तरफ रवाना कर दिया है। चीन का घेराव शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ चीन ने भी साउथ चाइना सी में 1 जुलाई से अपना सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ये 5 जुलाई तक चलेगा। चीन शक्ति प्रदर्शन कर दुनिया में अपनी साख और शोहरत को बुलंद करना चाहता है, लेकिन अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी ने चीन के रंग में भंग डाल दिया है। आपको जान के हैरानी होगी कि हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर में 60 हवाई जहाज आ सकते हैं, तो तकरीबन 180 हवाई जहाज डिप्लॉयड हैं और अमेरिका की 7 या 8 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उसमें 3 एक टाइम डिप्लॉय होना पैसिफिक में चाइना के विरुद्ध एक तरीके से एक सिग्नल भेजता है चाइना को कि आप सुधर जाओ, वरना हम इन देशों को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आपको याद होगा एलएसी पर 15 जून के खूनी संघर्ष के बाद चीन कुछ बड़ी वारदात करने की फिराक में था। अमेरिका ने स्थिति को भांपते ही अपने 27,000 सेना को चीन के इर्द गिर्द खड़ा कर दिया। इससे पहले कि चीन कुछ सोच पाता, अमेरिका उसकी सोच से भी परे एक्शन ले चुका था। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, इसलिए भारत की जनता अमेरिका के इस रुख से खुश है। चीन ने अगर कोई भी हिमाकत की तो भारत के साथ साथ अमेरिका भी उस पर चढ़ बैठेगा। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।